जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें हम मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन वाला पोर्शन कर रहे हैं। इसके वर्ग और वर्गमूल वाली जो PDF है, इसके कल की क्लास में 20 क्वेश्चन हो चुके थे। आज रहेगा इसके 21वें क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखते हैं हम। और ये क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया भी था कमेंट्स में इसका आंसर लिखने के लिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 21वां देखें आप। क्या दिया गया है हमें? क्यूब रूट 1 माइनस 91/216। तो कैसे करेंगे इसको सोल्व? इसका गुना यहां पे करेंगे 216 माइनस 91/216। इसको अगर सोल्व करें तो कितने, 16 में से एक जाए, ये 6 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 5। और 21 में से अगर हम 9 घटा दें तो कितना बचेगा हमारे पास? 11 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2। एक इधर दिया था, 125 और बटे में 216। तो 125 का अगर घनमूल निकालेंगे कितना आएगा? 5। और 216 का आएगा 6। तो 5/6 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। रूट में 5 प्लस 2√6 माइनस 1 रूट में 5 प्लस 2√6। अब यहां पे ध्यान से समझें इसको आप इतने से का सॉल्यूशन देखें पहले। क्या है? √5 प्लस 2√6। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूले के रूप में बनेगा। इसको हम क्या लिखते हैं? a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो अब यहाँ पे इसको हम a से तोड़ने हैं दो संख्याओं में कि गुना करने पे 6 आए और प्लस माइनस करने पे क्या आए? प्लस करने पे 5 आए। तो ये टूटेगा 3 और 2 में, और इनका गुना करें तो 6 आ जाएगा, पर करने में 6 आना चाहिए। तो ये टूटेगा √3 इंटू √2। इसको अब ये फार्मूला बनाने के लिए √3 का वर्ग लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं √2 का वर्ग। ये फार्मूला बन जाएगा अब a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा? अंडर रूट में ये √3 प्लस √2 का होल वर्ग लिख सकते हैं और इससे करनी हट जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला बन जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं √3 प्लस √2 माइनस 1 इसकी जगह पे √3 प्लस √2। और जब ये इनके वर्गों का अंतर 1 आता है, तो ये मैंने कल भी बताया था, पिछली क्लास में भी आपको घातांक और करने वाले में, इसको ऊपर ले जाके अपन बस चिन्ह बदल के लिख देंगे माइनस में। परंतु ध्यान रखना ये माइनस है आगे, तो ये आ जाएगा √3 माइनस √2। ठीक है, माइनस का अंदर गुना करेंगे तो √3 प्लस √2 तो एज इट इज लिखेंगे। माइनस का अंदर गुना होगा, ये माइनस का √3, ये माइनस माइनस प्लस का √2 हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल, प्लस माइनस √2 क्या हो जाएगा? 2√2। यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 22वां हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 23वां देखें आप। क्या दिया गया है? 1 माइनस 1/1 प्लस √2 प्लस ये 1 माइनस 1/1 माइनस √2। ध्यान रखना, इसको हम ये बड़ी वाली वैल्यू को पहले लिख सकते हैं, क्योंकि √2 का मान कितना आएगा? 1 पॉइंट में कुछ आएगा, 1 से ज़्यादा। इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं पहले बड़ी वाली वैल्यू पहले √2 प्लस 1। पर यहाँ पे ये माइनस में है तो यहाँ से माइनस कॉमन आएगा, उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं। तो ये माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये प्लस का चिन्ह माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर √2 माइनस माइनस -1। ध्यान रखना जब भी इस तरह से वैल्यू आए
इसको अगर हमें लिखना है √2 - 1 तो यहाँ से माइनस कॉमन आएगा। क्यों आएगा माइनस कॉमन? क्योंकि अंदर माइनस का गुना करेंगे तो वापस वही वैल्यू बन जाएगी, माइनस का √2 हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस +1 हो गया, और इसको लिख सकते हैं प्लस के 1 को पहले माइनस के को बाद में, तो वही बन जाएगा। तो ये बात इस पे ध्यान देना है। यहाँ पे ये माइनस क्यों हुआ है? यहाँ से हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया है, उसकी वजह से चिन्ह प्लस का माइनस में चेंज हो गया, और इसको हमने लिख दिया √2 - 1। और अभी जो बताया था आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको यहाँ पे, कि जब भी इनके वर्गों का अंतर 1 आए बटे में तो इनको ऊपर ले जाके हम सिर्फ प्लस चिन्ह बदल के लिखेंगे। √2 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2 और 1 का वर्ग 1, दोनों का अंतर 1 आ रहा है तो ऊपर ले जाके बस चिन्ह बदल के लिख सकते हैं। ये लिखेंगे √2 - 1, यहाँ माइनस, ये √2 + 1 हो जाएगा, अंदर गुना कर देते हैं माइनस का, -√2, ये माइनस माइनस +1, इसका अंदर गुना करेंगे -√2, ये -1, +1 - 1 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 √2 - √2 तो माइनस का 2√2 ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 - 2√2, ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखें आप अगला सवाल क्या दिया गया हमें, 2 + √2 प्लस 1/2 + √2 प्लस, इसको भी देखो बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे 4, वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी और √2 का मान पॉइंट में आएगा, तो यहाँ से भी हम माइनस कॉमन लेके लिखेंगे जैसा अभी हमने पिछले सवाल में लिखा था, है ना। इसको ध्यान से समझना आप, तो प्लस चिन्ह माइनस में बदल जाएगा अब, और ये हो जाएगा क्या, इसके जैसा बनाएंगे उसको तो 2 - √2 हो जाएगा। अब इसमें करना पड़ेगा हमें हर का परिमेयकरण, ये तो एज इट इज लिखेंगे 2 + √2, तो इसका करेंगे परिमेयकरण, तो इसका परिमेयकरण क्या होगा, 2 + √2 तो एज इट इज लिखा, ऊपर लिखेंगे हम क्या, 2 - √2, और बटे में क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 - √2, क्योंकि प्लस चिन्ह है अगर यहाँ पे, अब यहाँ पे वर्गों का अंतर 1 नहीं आ रहा है तो इसलिए हमें ये करना पड़ेगा 2 - √2, और बटे में भी गुना करना पड़ेगा 2 - √2 से, ये -1/, ये यहाँ 2 - √2 है तो ऊपर भी गुना करेंगे किससे, 2 + √2 से, चिन्ह बदल के, और नीचे भी गुना करेंगे किससे, इसमें 2 + √2 से। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, ये तो एज इट इज लिखेंगे 2 + √2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं है, पूरे के मतलब 1 है, यहाँ पे ये फार्मूला बनेगा a का वर्ग a + b a - b, तो क्या बन जाएगा, a का वर्ग - b का वर्ग कितना होता है, इसको 2 का वर्ग 4 और √2 का वर्ग क्या हो जाएगा, -2, माइनस, ये तो एज इट इज लिखेंगे 2 + √2, और बटे में ये वही फार्मूला बनेगा 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग कितना आएगा 2, इसको सोल्व कर देते हैं, 2 + √2 बटे में 1 प्लस 2 - √2 बटे में 2 माइनस 2 + √2 बटे में 2। अब एलसीएम ले लेंगे इनका कितना, 2, यहाँ पे ये 1 से कटेगा 2 बार में, 2 का गुना ऊपर करेंगे पूरे में, तो 2 दूनी 4 + 2 √2, और यहाँ तो 2 था, एक बार में कटेगा, ऐसा का ऐसा लिखेंगे +2 - √2, और ये माइनस का अंदर गुना करेंगे, 2 से तो ये कट जाएगा, तो -2 और माइनस का √2। अब इसको देखते हैं, ये +2 से -2 कैंसिल, और 2 √2 प्लस का होगा, ये -√2 मिलकर -2 √2 हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा 4 बटे में 2, 2 दूनी 4, तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो इसको आप दोबारा खुद से सोल्व करने का प्रयास जरूर करना, इस टाइप के सवाल आपको सोल्व करना याद होना ज़रूरी है ना। घातांक करने में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, और ये पूरे सबसे मिलके ही सरलीकरण बनता है, सिंप्लीफिकेशन में सारे टॉपिक आते हैं। 0.02 प्लस रूट में क्या है 0.0049, तो पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, ये एज इट इज लिखेंगे, इसका अगर वर्गमूल निकालें तो कितना आएगा 0.07, क्योंकि 49 का 7 और 2 संख्या के इधर पॉइंट आएगा, अगर 4 के इधर है तो इनको जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 0.09, तो इसका वर्गमूल आएगा 3, परंतु 2 संख्या के इधर पॉइंट है तो 1 संख्या के इधर पॉइंट आएगा, 0.3 इस सवाल का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब,
क्या दिया गया हमें 15,612 प्लस रूट में 154 और ये प्लस रूट में 225 है, ये 15 का वर्ग होगा। इनको जोड़ेंगे दोनों को तो ये 15,625 12 एज इट इज लिखा हमने। ये कितना हो जाएगा 169 और 169 का वर्गमूल निकालेंगे। अब कितना आ जाएगा 15,612 प्लस 13, इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15,625 और 15,625 का अगर वर्गमूल निकालें तो ये आएगा 125। ये सब निकालने के तरीके मैंने बेसिक क्लास में समझा रखे हैं, एक बार और देख लें आप। जब भी वर्गमूल निकालना हो तो पीछे से 2 संख्या छोड़ते हैं और इकाई के स्थान पर देखते हैं। जैसे 5 कब आता है तो इकाई के स्थान पे 5 तभी आता है जब हम 5 का वर्ग करें। तो 5 लिखेंगे यहाँ पे। 156 के नज़दीक कौन सी संख्या का वर्ग है तो वो है किसका 12 का 144, 13 का तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 125 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हमने आज की क्लास में 6 क्वेश्चन किए हैं। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करें पहले, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है ना। और कल की क्लास में हम 20 क्वेश्चन किए थे इसी चैप्टर के, तो हमने 21 से स्टार्ट किया आज। तो टोटल आज हम 40 क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। 20 क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे तो इसमें टोटल 50 से 60 क्वेश्चन है, जो कि 2 से 3 क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, वर्गमूल के और घनमूल के। क्या दिया हमें रूट में 9/16, तो इसका वर्गमूल 9 का 3 और 16 का 4, 3/4 आ जाएगा। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम क्या दिया है 0.008 की घात कितनी है माइनस का 2/3। ठीक है, इसकी घात क्या है माइनस का 2/3। यहां से अगर हम पॉइंट हटा दे तो घात ये कितनी जीरो लगाएंगे 3, और ये इसकी घात अगर क्या है 0 तो इसका मान किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो 1 हो जाता है, तो वो तो पूरा 1 हो गया। अब यहाँ पे अगर इसको हम सोल्व करें तो ये तो 3/4 एज इट इज लिखा। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 बटे में 10 की घात 3, 2 की घात 3 बटे में 10 की घात 3। ठीक है, और ये पलट जाएगा तो घात काय में हो जाएगी ये प्लस में, तो इनको हम पलट के भी लिख देते हैं डायरेक्ट। 10 की घात 3 जो है वो तो ऊपर पहुंच जाएगा और 2 की घात जो 3 है ये बटे में आ जाएगा और घात हो जाएगी प्लस में 2/3 और माइनस का 1। अगर इसको अब हम सोल्व करें तो क्या होगा, ये 2/3 का गुना इसमें भी होगा और यहाँ भी होगा, तो 3 से 3 कैंसिल, 10 का वर्ग बचेगा, 10 का वर्ग 100, और यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल, 2 की घात 2 मतलब कितना बचेगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा ये 2 की घात 2 मतलब 4, और ये -1/1 हो जाएगा। इनका अगर हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना आएगा, अब एलसीएम आ जाएगा इसका 4, तो ये कटेगा कितनी बार में, एक बार में तो 3 और प्लस ये 100 और 1 से कटेगा 4 बार में माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा 103 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 99 और बटे में 4। इसको 4 से भाग दे सकते हैं, 4 दून 8 और फिर यहाँ पे बचा कितना 1, 4 चुक 16, फिर कितने बचेंगे यहाँ पे 3, तो 24 सही 3/4 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। अगला सवाल करें आप, बेहतरीन सवाल है ये, इसका आंसर क्या आना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28वां। देखो अगर हम यहां पे देखें, इनका वर्ग देखें, 3 का वर्ग 9, √8 का 8, दोनों का अंतर 1 आ रहा है, और जब भी ये अंतर 1 आता है तो इनको पलट के लिखना है सिर्फ, और चिन्ह बदल के हमें सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर 3 प्लस √8 हो जाएगा ऊपर जाके। ठीक है, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि माइनस का अंदर गुना होता है, फिर ये √8 प्लस √7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस का गुना करने पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये हो जाएगा √7 प्लस √6, माइनस चिन्ह है तो प्लस होगा ऊपर जाके, फिर माइनस है आगे ये, तो क्या होगा √6 प्लस √5, और फिर प्लस चिन्ह है, क्या हो जाएगा √5 माइनस प्लस माइनस है तो प्लस होगा √2। इसको सोल्व अगर करें तो 3 प्लस √8, माइनस का अंदर गुना करेंगे, माइनस का √8 माइनस का √7 और ये प्लस का √7 प्लस का √6, अंदर माइनस का गुना करेंगे, माइनस का √6 और ये हो जाएगा माइनस का √5, फिर प्लस का √5 प्लस का
2। इसको सोल्व करते हैं, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल प्लस माइनस, ये भी कैंसिल, बचा क्या अपने पास 3 प्लस √2, √2 की वैल्यू निकाले तो 1.414, तो ये हो जाएगा 4.414। तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितने से अधिक आ रही है, 2 से अधिक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 है ना, 2 से अधिक वैल्यू आ रही है, तो ये आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन 4। अगला देखते हैं सवाल नंबर 29वां। क्या है, रूट में 98 माइनस रूट में 72 प्लस रूट में 50 बटे में क्या है √18। इसको हम क्या लिख सकते हैं 49 गुणित 2, इसको हम लिख सकते हैं 36, यहां ध्यान रखना चिन्ह माइनस का है, परंतु ये 36 गुणित 2 लिख सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा 25 गुणित 2, और बटे में जो 18 है उसको हम लिखेंगे 9 गुणित 2। 49 का बाहर 7 आएगा, 7√2 माइनस 6√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5√2 बटे में ये हो जाएगा 3√2। इसको सोल्व करें तो 7 प्लस ये 5 प्लस का, ये 7 प्लस का कितना हो जाएंगे 12, 12 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेंगे 6√2, और बटे में 3√2, √2 से √2 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करें आप लोग, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 30वां। √4 रूट में 4 बटे में 3 और माइनस रूट में 3 बटे में 4। अच्छा, ये पूरा रूट में है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्या दिया है रूट में 3 बटे में 4, √4 का तो वर्गमूल 2 आ जाएगा, परंतु √3 का बाहर कुछ नहीं आएगा, और ये √3 बटे में 4 का 2 आएगा, 2 का गुना इधर करेंगे 4, √3 का इधर करेंगे क्या हो जाएगा, √3 का गुना √3 में करेंगे 3, और बटे में इन दोनों का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2√3। 4 में से 3 जाएगा 1, 1 बटे में 2√3 इस सवाल का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दिया गया है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31वां आज की क्लास का। क्या दिया है, रूट में 21 प्लस 11 और रूट लास्ट में जो 25 है उसका वर्गमूल निकाल के लिख देंगे, कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई, इस वाले ब्रैकेट को अगर सोल्व करें तो पहले गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 3 8 24, 24 में से 4 घटा देंगे कितना बचेगा 20, और फिर डिवाइड में क्या है 4 और की घात क्या है -1। इसको सोल्व करें तो क्या आएगा, ये आगे सोल्व करें तो √21 प्लस 11 5 16, 16 का कितना जाएगा बाहर 4, और ये इनटू में 20 को भाग देंगे किससे 4 से, 5 आ जाएगा, और घात माइनस में तो पलट के बटे में चला जाएगा, घात प्लस में हो जाएगी 5 की घात 1, और 21 और 4 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 गुने में 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 1 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका। ठीक है, तो ये हो गए 31 क्वेश्चन। अब देखें आप अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 32वां। क्या दिया गया है, रूट में 16 इंटू में क्यूब रूट 512 इंटू 8। तो अब हम क्या करेंगे, 16 तो एज इट इज लिखा, अगर हमने 512 का क्यूब रूट निकाला तो कितना आएगा 8, और 8 का निकालेंगे तो कितना आएगा 2। अब इनको अगर हम सोल्व करें तो ये 8 दूनी 16, तो 16 गुणित 16 का वर्गमूल क्या जाएगा बाहर 16, ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड इसका भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा इसका आंसर। क्या दिया है, √2 माइनस 1/√2 का वर्ग, √2 का गुना इधर करेंगे 2 माइनस 1 बटे में √2 का होल स्क्वायर, 2 में से 1 जाएगा 1 बटे में √2, और इसका अगर हम वर्ग करें 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2, तो 1/2 इसका आंसर होगा। अगला सवाल जो 34वां सवाल है वो भी सेम सवाल है इसी टाइप का, आप कर सकते हो आसानी से इसको भी। क्या दिया गया है, √3 माइनस 1/√3 की घात 2, इसका गुना यहाँ पे करेंगे क्या आएगा 3 माइनस 1 बटे में √3 की घात 2, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 2 बटे में √3
का हम वर्ग करते हैं तो क्या आएगा 4/3। 4/3 इस सवाल का आंसर होगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 3 एकम 3, 1 सही 1/3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट सवाल 35वां सवाल भी ऐसा ही है। पहले आप इसको सोल्व करें, उसके बाद ही अपना आंसर चेक करना है। क्या दिया है? √7 माइनस 1/√7 की घात 2। इसका गुणा इधर करेंगे 7 माइनस 1/√7 का वर्ग। 7 में से 1 घटाएंगे 6 बचा, बटे में √7 और इसका वर्ग करेंगे। 6 का वर्ग 36 बटे में 7, 7 पंज 35, 5 सही 1/7 इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। क्या दिया गया है क्वेश्चन? √6 माइनस (6) 2 प्लस √6 की घात -1, फिर डिवाइड 6 माइनस 2√6। इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? ये तो पूरा बटे में आना है, इसको सोल्व करते हैं हम। ये √6 एज इट इज लिखा, -6 इसको हम बटे में ले जाके लिखेंगे क्योंकि घात प्लस में हो जाएगी, 2 प्लस √6 और ये पूरा बटे में आ जाएगा 6 माइनस 2√6। इसको सोल्व कर लेंगे। इसका हर का परिमेयकरण होगा तो क्या हो जाएगा? √6 एज इट इज या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं हम, इसका गुना इधर कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? 2√6 माइनस √6 इंटू √6 क्या हो जाएगा? प्लस का 6 और -6 बटे में 2 प्लस √6 बटे में कितना है? 6 माइनस 2√6 और ये तो हो जाएगा कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा गुने में। तो ऊपर गुने में क्या है? 2√6 मल्टीप्लाई में नहीं, ये ऊपर मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा। ऊपर क्या बचा अपने पास? 2√6 और ये दोनों गुने में जाएंगे बटे में, 2 प्लस √6 और ब्रैकेट में क्या है? 6 माइनस 2√6। अब इसका अंदर गुना कर लो आप, तो क्या बचेगा? ये तो एज इट इज लिखा हमने 2√6। 2 का गुना 6 में करेंगे 12, 2 का गुना इसमें करेंगे कितना हो जाएगा? माइनस का 4√6, फिर इसका करेंगे कितना हो जाएगा? प्लस का 6√6 और ये कितना हो जाएगा? √6 का √6 में करेंगे 6, 6 दून 12, माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा कैंसिल, 2√6 एज इट इज, प्लस के 6√6 में से 4√6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2√6 बचेंगे, 2 से 2 कैंसिल, √6 से √6 कैंसिल। एक आंसर आ जाएगा इस सवाल का। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इसको आसानी से। क्वेश्चन नंबर 37वां है जो कि आज की क्लास का। करो इसको सोल्व। क्या दिया गया है? क्यूब रूट फिर स्क्वायर रूट। हालांकि स्क्वायर रूट लिखते नहीं है पर यहाँ पे इस सवाल में लिखा गया है। 2 4 6 संख्या के इधर पॉइंट है और इसका अगर हम वर्गमूल निकालें तो 3 संख्या के इधर पॉइंट आएगा, 64 का वर्गमूल 8 और यहाँ पे हम 3 संख्या के इधर पॉइंट लगा देंगे और इसका घनमूल निकालेंगे अब तो कितना आएगा? 2। 3 संख्या के इधर पॉइंट है तो 1 संख्या के इधर लगाएंगे तो 0.2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37 सवाल हो गए। अब देखते हैं 38वां सवाल। अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया गया है।
324 32.4 है ना, बराबर 0.18। x का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इधर इसका वर्ग करेंगे, कितना बचेगा, ये करनी हट जाएगी, 32.4 आ जाएगा, और ये बटे में x, इसका वर्ग 324। और अगर यहाँ पे पॉइंट है तो 2 संख्या के इधर पॉइंट था, वर्ग करेंगे तो 4 संख्या के इधर आएगा, तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 1 0 लगा, कितनी 4 0 लगाएंगे हम, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 लगाएंगे, 1 0 से 1 0 तो कैंसिल, 324 से 324 कैंसिल हो जाएगा, 1000 इधर आएगा और x से उधर जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 1000, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है। इसकी क्लास का इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो। घातांक करनी में से सवाल है ये, 12 + √12 + √12 और ये डैश 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 इन्फिनाइट। तो जब ये इन्फिनाइट तक जाए तो इसके हम 2 फैक्टर करते हैं, 4 और 3, ऐसे फैक्टर करते हैं जिनका अंतर 1 आए। जब प्लस चले तो बड़ी वाली संख्या आंसर होती है, और माइनस माइनस रहे तो छोटी वाली संख्या आंसर होती है। और एक फार्मूला भी होता है इसका, 4a + 1 बटे में 2। इस फार्मूले में मान रखेंगे a का 8 चुक 48, 48 और 1 49, 49 का बाहर कितना जाएगा 7, 7 और 1 8 बटे में 2, तो 2 चुक 8। इस फार्मूले से भी मान निकाल सकते हैं। तो ये आज की क्लास में हुए हमारे कितने 40 क्वेश्चन। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 41 और 42 है, इसके आंसर आपको कमेंट्स में जरूर लिखना है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 41 से इसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।